Hi guys, this is Surya and welcome to Study Tricks. तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो 25% सिलेबस जो है गवर्नमेंट ने कम कर दिया है 10th क्लास के लिए, तो हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोग को मैं मराठी पढ़ाने वाला हूं, तो चलिए मराठी में बात कर लेते हैं। इयत्ता 10वीच्या वर्गासाठी यावर्षी चालू वर्षी म्हणजे 2020 आणि 21साठी गव्हर्नमेंटने 25% सिलेबस जो आहे कमी केलेला आहे। विद्यार्थ्यांसाठी गुड न्यूज आहे। तर त्याचे जे मार्किंग असणार ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटतील। तर बघूया स्क्रीनवर। जैसा कि मैंने आप सब लोग को बताया है कि 25% जो सिलेबस है गवर्नमेंट ने कम कर दिया है। तो क्या कम कर दिया है और क्या आपको पढ़ाई करना है वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो इस साल जो स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बढ़िया मौका है, अच्छा मौका है कि आप स्कोर कर सकते हो मराठी सब्जेक्ट में, क्योंकि 25% जो सिलेबस है ऑलरेडी कम कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो ये आपकी इंडेक्स है जिसको मराठी में अनुक्रमानिका बोलते हैं। आपको जो पढ़ाई करनी है वो 4 पार्ट में करनी है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो। तो इसमें 25% का जो सिलेबस है वो कम कर दिया है। तो क्या कम कर दिया है और आपको क्या पढ़ाई करना है हम इस वीडियो में बताएंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट कविता है जिसका नाम है तू बुद्धि दे, जो कि कविता लिखी गई है गुरु ठाकुर द्वारा। ये बहुत ही अच्छी कविता है, मस्त कविता है। आने वाले लेक्चर्स में आपको ये कविता डिटेल में एक्सप्लेन की जाएगी, आपको समझाया जाएगा। दूसरी कविता है अंकिलामी दास तुझा। दोस्तों संतवाणी जो कविता है इसमें 2 और कविता है। फर्स्ट वाली जो है अंकिलामी दास तुझा जो कि संत नामदेव जी ने की है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है इस कविता का वो है योगी सर्वकाल सुखदाता, जो कि संत एकनाथ जी द्वारा किया गया है। तो ये संतवाणी कविता के 2 पार्ट है जो हम आपको आने वाले लेक्चर्स में बताएंगे। उसके बाद चलते हैं आगे। तीसरा पार्ट जो है जिसका नाम है शाल, राग जादव जिन्होंने जो इस पार्ट के लेखक हैं। बहुत ही सुंदर ऐसा चैप्टर है ये, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में आपको ये पार्ट भी एक्सप्लेन किया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। आपको आने वाले लेक्चर्स में सारे चैप्टर्स डिटेल में समझाए दिए जाएंगे। चौथा वाला चैप्टर है जिसका नाम है उपास। बहुत ही फ़नी चैप्टर है, आपको बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर में। पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग लेक्चर्स चैप्टर वाइज लेंगे, जो हर चैप्टर में आपको डिटेल में समझाया जाएगा क्या है क्या नहीं है, आपको समझ में भी आएगा। चलते हैं आगे। मोठे होत असलेल्या मुलांनो, तो ये कोई चैप्टर जैसा ही है, बट इसको स्थूल वाचन बोलते हैं। जैसा अपने इंग्लिश में रैपिड रीडिंग होता है, बिल्कुल सेम है। इसके लेखक जो है डॉक्टर अनिल काकोडकर है। बहुत ही अच्छा चैप्टर ये है। आप इससे मोटिवेट हो सकते हो इस चैप्टर से। देखते हैं, पढ़ेंगे आगे इसको भी, ठीक है। उसके बाद 5th चैप्टर जो है, सॉरी ये चैप्टर नहीं, ये कविता है 2 दिवस। 2 दिवस जो कविता है नारायण सुर्वे जी ने की है। आने वाले लेक्चर में इसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद चलते हैं आगे। चूड़ी वाला, अरे ये क्या हो गया, चूड़ी वाला चैप्टर तो चला गया, जो कि आपको नहीं पढ़ना है। फ़नी चैप्टर था, अच्छा था, पढ़ने के लिए मस्त था, बट अभी गवर्नमेंट ने 25% में चैप्टर कम कर दिया है, तो आपको चैप्टर नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर आपके सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। फुटप्रिंट्स, अरे वाह क्या चैप्टर है, मज़ा आएगा इस चैप्टर में आपको। डॉक्टर प्रदीप आवटे इसके लेखक हैं। मस्त चैप्टर है, आपको मज़ा आएगा इस चैप्टर में। आने वाले लेक्चर्स में आपको ये डिटेल में समझाया जाएगा। चलते हैं आगे। आठवां चैप्टर है जिसका नाम है ऊर्जा शक्तीचा जागर, डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर। तो ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है, अच्छा चैप्टर है। आने वाले लेक्चर्स में आपको ये भी एक्सप्लेन किया जाएगा अच्छे से। चलते हैं आगे। जाता अस्ताला, ये दोस्तों ये भी स्थूल वाचन है। और स्थूल वाचन के लिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके जो क्वेश्चन आंसर है आपको याद करने होंगे, समझने होंगे, क्योंकि इस स्थूल वाचन का कोई भी पैसेज या फिर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम में नहीं दिया जाता है।
आपको पूरा डिटेल में याद करना होगा, समझना होगा। कैसे करना है आने वाले लेक्चर्स में आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर पे अपना एक कविता है जिसका नाम है ऑक्शन। इंदिरा सन जी द्वारा किया गई ये कविता है। ये भी मस्त कविता है, अच्छी है। आने वाले लेक्चर्स में आपको इसके ऊपर भी लेक्चर्स मिलेंगे, आपको देखेंगे। ओहो हो, ये क्या हो गया। रंग साहित्याचे ये जो पार्ट है आपको नहीं पढ़ना है। ये चैप्टर जो है गवर्नमेंट ने जो 25% का सिलेबस कम कर दिया है उसमें ये चला गया है, तो आपको ये नहीं पढ़ना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जंगल डायरी, अरे वाह वाह, क्या मस्त चैप्टर है जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जंगल डायरी सुनने में ही अच्छा लगता है। इसके लेखक है अतुल धामनकर। बहुत ही मस्त चैप्टर है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। आने वाले लेक्चर्स में हम आपको इसके ऊपर डिटेल में बता देंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। रंग मजेचे रंग उद्याचे, ये जो है कविता है जो कि इसके कवियत्री जो है अंजलि कुलकर्णी है। मस्त कविता है। आने वाले लेक्चर में इसको भी हम पढ़ाएंगे, देखेंगे, समझेंगे अच्छे से। ओहो हो, ये क्या हो गया। जगन कैक्टस स्थूल वाचन, देखिए ये भी स्थूल वाचन है जो कि आपको नहीं पढ़ना है। गवर्नमेंट ने जो 25% का सिलेबस कम किया है इसमें ये भी चला गया है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या पढ़ना है हमें। हिरवगार झाडासारखं, अरे वाह क्या कविता है। हिरवगार झाडासारखं जिसके कवि है जॉर्ज लोपिस। इसको हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में। आगे बढ़ते हैं। ओह ये क्या हो गया, वापस से बीच पेरले गेले। ये जो चैप्टर है ये आपका चला गया है, जिसको आपको नहीं पढ़ना है। तो 25% में ये भी चैप्टर चला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खरा नागरिक, अरे वाह क्या मस्त चैप्टर है। तो हम पहुंच गए हैं 16वें नंबर पे, जहाँ पे एक कविता है जो आपको दिख रही है जिसका नाम है स्वप्न करू साकार, जिसके कवि है किशोर पाठक जी। ये कविता आपको आने वाले लेक्चर में डिटेल में समझाई जाएगी, जिसके जैसे कि आपको बताया हम लेक्चर बनाने वाले हैं हर एक चैप्टर के ऊपर, हर एक कविता के ऊपर, तो आने वाले समय में आपको मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे एक व्युत्पत्ति कोश स्थूल वाचन है, और स्थूल वाचन के लिए मैंने आपको पहले बताया है, इसका आपको क्वेश्चन आंसर्स याद करने होंगे, समझना होगा चैप्टर को, क्योंकि ये जो ऐसा पार्ट है जो कि एग्ज़ाम में पैसेज या फिर ऐसा कुछ आता नहीं है। तो आपको जो भी करना है समझ के करना है। कैसे करना है लेक्चर में तो आपको बता देंगे हम। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे आपके चैप्टर्स और कविता ख़त्म हो गई है। आगे बढ़ते हैं उपयोजित लेखन में। उपयोजित लेखन में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है हम बताएंगे। तो उपयोजित लेखन में फर्स्ट वाला जो है पत्र लेखन है। पत्र लेखन के ऊपर हम लोग डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, डिटेल में समझाया जाएगा। पत्र लेखन में क्या है क्या नहीं है डिटेल में समझाया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पे क्या है, सेकंड पे चलते हैं। सारांश लेखन है। सारांश लेखन भी बहुत इजी है, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में वीडियो बनाएंगे। आपको आने वाले समय में इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी। थर्ड पे है जाहिरात लेखन, जिसको हम लोग एडवर्टीजमेंट बोलते हैं, तो इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो हम लोग बनाएंगे जो कि आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर पे हमारा बातमी लेखन है। इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में वीडियो बनाएंगे, आपको आने वाले समय में मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो पोर्शन है वो आपका पोर्शन ख़त्म नहीं हुआ है, 5 नंबर बाकी है। कथा लेखन। कथा लेखन मतलब इंटरेस्टिंग है, स्टोरी है, आपको कथा कहानी लिखनी है, तो ये भी इजी है, ऐसा कुछ इसमें इतना हार्ड काम तो नहीं है। कैसे करना है डिटेल में बताएंगे, टेंशन लेने का नहीं बच्चों। और 6 नंबर पे लेखन कौशल्य। लेखन कौशल्य मतलब राइटिंग स्किल होता है, जिसमें आपको निबंध लिखना होता है, जो भी है डिटेल में बताएंगे हम इसके ऊपर वीडियो बना के। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पोर्शन है वो ख़त्म हो गया है। तो आई होप आप लोग को जो 25% सिलेबस जो कम कर दिया है वो आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको इसमें अगर कोई डाउट है, कुछ नहीं समझा है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में आइए, हमसे पूछिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।